students, welcome back to my YouTube channel Study with Arushi C6S. So students, in this video we're going to cover chapter 9, that is friction of science class 8. I hope आप लोगों को ये वीडियो यूजफुल हो आप लोगों के लिए, एंड इफ इट इज so please students do like and subscribe my channel. Alright, चलिए then let's get started. Alright, चलिए स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 9 एज आई टोल्ड यू फ्रिक्शन के बारे में हम लोग कवर करने वाले हैं इसको. चलिए देखिए होता क्या है फ्रिक्शन. लेट मी टेल यू. फर्स्ट पैराग्राफ में देखिए स्टूडेंट्स क्या बात हो रही है. यू माइट हैव सीन अ ड्राइवर ऑफ अ कार और एट अ ट्रैफिक सिग्नल. ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा स्टूडेंट्स की किसी कार या ट्रक ड्राइवर को कि वो अपने जो व्हीकल चला रहा होता है उसे ट्रैफिक सिग्नल पर स्लो डाउन कर लेता है. राइट, यू टू स्लो डाउन योर बाइसिकल वेन एवर नीडेड बाय अप्लाइंग ब्रेक्स. राइट, आप लोग भी जब बाइसिकल राइड करते हैं स्टूडेंट्स तो आप ब्रेक्स अप्लाई करके उसको स्लो डाउन कर देते हैं अपनी बाइसिकल को. राइट, बट हैव यू एवर थॉट वाई अ व्हीकल स्लोज डाउन व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड. क्या कभी आप लोगों ने स्टूडेंट्स ऐसा सोचा है कि क्यों ब्रेक्स लगाने के बाद, ब्रेक्स अप्लाई करने के बाद आपकी बाइसिकल स्लो डाउन हो जाती है, या कोई भी व्हीकल जो हम लोग राइड कर रहे हैं, चला रहे हैं, वो स्लो डाउन हो जाता है ब्रेक्स लगाते ही. नॉट ओनली व्हीकल स्टूडेंट्स, एनी ऑब्जेक्ट मूविंग ओवर द सर्फेस ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट, इट ऑल्सो स्लोज डाउन व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट. राइट, देखिए क्या कह रहे हैं स्टूडेंट्स इसमें कि कह रहे हैं सिर्फ व्हीकल्स ही नहीं, कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट भी जो मूव कर रहा हो, कोई भी ऑब्जेक्ट मतलब जो मूव कर रहा हो ओवर द सर्फेस ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट, इट ऑल्सो स्लोज डाउन, वो भी स्लो डाउन कर देता है अपनी स्पीड, जबकि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई नहीं हो रही होती है. राइट, सो फाइनली एंड देन स्लो डाउन करके देन फाइनली इट स्टॉप्स, स्टेशनरी पोजिशन में आ जाता है, रुक जाता है. राइट, हैव यू नॉट सीन अ मूविंग बॉल ऑन द ग्राउंड स्टॉपिंग आफ्टर सम टाइम. क्या आप लोगों ने ऐसा नहीं देखा स्टूडेंट्स कि कोई भी मूविंग बॉल है, या हम फॉर एग्जांपल लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ फुटबॉल, कि जब भी मूविंग बॉल है या मूविंग फुटबॉल हम ले लें एग्जांपल में, ग्राउंड पे मूव करते करते सडनली थोड़ी देर बाद स्टॉप हो जाती है. एक और एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स. व्हाई डू वी स्लिप व्हेन वी स्टेप ऑन अ बनाना पील, एज यू कैन सी इन फिगर 9.1. देखिए इस फिगर में एक बॉय कैसे बनाना पील पे उसका पैर आ गया एंड वो स्लिप डाउन हो गया. तो ऐसा क्यों होता है? And why is it difficult to walk on a smooth and wet floor as compared to rough surface, right? Rough floor. क्यों ऐसा होता है कि स्मूथ एंड वेट फ्लोर पे वॉक करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है? फॉर एग्जांपल अगर हम ले इसका तो लाइक आप कोई एक न्यू कंस्ट्रक्शन का हाउस ले सकते हैं, या बेसिकली हॉस्पिटल्स वगैरह, या जहाँ पर न्यू कंस्ट्रक्शन हुई हो वहाँ के फ्लोर्स काफ़ी ज़्यादा स्मूथ होते हैं एंड वहाँ पर चलते हुए थोड़ा सा रिस्की लगता है हम लोगों को कि हम स्लिप डाउन ना हो जाए. तो ऐसा क्यों होता है? Okay, then you will find these answers to such questions in this chapter. So इसी चैप्टर में स्टूडेंट्स हम लोग इन सारे क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे, इन सबके आंसर्स देखेंगे. राइट, चलिए लेट्स स्टार्ट. नंबर 1, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. चलिए इसको एक हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे. ओके स्टूडेंट्स, gently push a book on a table as you can see in figure 9.2 a part. देखिए 9.2 a part में फिगर में देख सकते हैं, एक gently push करिए आप एक बुक को टेबल पे. राइट, यू ऑब्जर्व दैट इट स्टॉप्स आफ्टर मूविंग फॉर सम डिस्टेंस. आप लोग नोट करेंगे थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करने के बाद इट फाइनली स्टॉप्स डाउन, स्टॉप हो जाएगी बुक मूव करना. नाउ रिपीट दिस एक्टिविटी पुशिंग द बुक फ्रॉम द ऑपोजिट डायरेक्शन एज यू कैन सी इन फिगर 9.2 बी पार्ट. देखिए बी पार्ट में ऑपोजिट डायरेक्शन से मूव करा बुक को. सो डज द बुक स्टॉप दिस टाइम टू. क्या इस बार भी बुक रुकेगी स्टूडेंट्स? कैन यू थिंक ऑफ एन एक्सप्लेनेशन? कैन वी से दैट अ फोर्स मस्ट बी एक्टिंग ऑन द बुक अपोजिंग इट्स मोशन. कह रहे कि क्या कोई ऐसी फोर्स अप्लाई हो रही है उस बुक पे जो अपोजिट डायरेक्शन से उसको रोक रही है? येस, दिस फोर्स इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. इसी फोर्स को स्टूडेंट्स हम लोग कहेंगे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, बिकॉज फ्रिक्शन अपोजेस रिलेटिव मोशन between the surfaces of the book and the table. In this particular example, right? इस एग्जाम्पल में फ्रिक्शन अपोज कर रही है रिलेटिव मोशन बिटवीन किस किस चीज़ के बीच में स्टूडेंट्स? बिटवीन द सर्फेसेस ऑफ बुक एंड द टेबल. राइट, चलिए देखिए नेक्स्ट, इसको और अच्छे से समझ लेते हैं थोड़ा सा. यू सॉ दैट इफ यू अप्लाई द फोर्स अलॉन्ग द लेफ्ट, फ्रिक्शन एक्ट्स अलॉन्ग द राइट. आप लोगों ने देखा होगा स्टूडेंट्स कि जब भी आप फोर्स लेफ्ट साइड से अप्लाई करेंगे तो फ्रिक्शन जो है वो राइट साइड से एक्ट करेगी, एंड वेन एवर यू अप्लाई फोर्स अलॉन्ग द राइट साइड सो फ्रिक्शन विल एक्ट फ्रॉम द लेफ्ट डायरेक्शन. राइट, सो इन बोथ द केसेस द फोर्स अपोजेस द मोशन ऑफ द बुक. राइट,
सो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, इससे क्या समझ आया स्टूडेंट्स आप लोगों को कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो ऑलवेज अपोज करती है अप्लाइड इन द अबव एक्टिविटी। ओके स्टूडेंट्स, देखिए इन द अबव एक्टिविटी, जो हमने एक्टिविटी करी है, तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है उसमें कहाँ एक्ट हो रही है, बिटवीन द सर्फेस ऑफ द बुक एंड द सर्फेस ऑफ द टेबल, राइट। चलिए इज नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इज द फ्रिक्शन द सेम फॉर ऑल द सर्फेसेस, डज इट डिपेंड ऑन द स्मूथनेस ऑफ द सर्फेसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टूडेंट्स क्या डील करने वाले हैं कि क्या जो फ्रिक्शन है सेम होती है सारी सर्फेसेस के लिए, इट मीन्स दैट डज इट डिपेंड ऑन द स्मूथनेस ऑफ सर्फेसेस और नॉट। लेट्स फाइंड आउट। इसको हम लोग स्टूडेंट्स एक एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे, दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन, राइट। चलिए, टाई अ स्ट्रिंग अराउंड अ ब्रिक। आप लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, एक ब्रिक ले लेंगे एंड उसके अराउंड एक स्ट्रिंग, एक धागा टाई करेंगे। नाउ पुल द ब्रिक बाय अ स्प्रिंग बैलेंस, एज यू कैन सी इन फिगर 9.3। देखिए स्प्रिंग बैलेंस के थ्रू आप उसको पुल करेंगे ब्रिक को अपनी साइड। ओके, नाउ यू नीड टू अप्लाई सम फोर्स, ऑब्वियसली आपको कुछ थोड़ी सी फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, राइट। नाउ नोट डाउन द रीडिंग ऑन द स्प्रिंग बैलेंस। ओके स्टूडेंट्स, मैं पहले आपको स्प्रिंग बैलेंस होता क्या है पहले ये समझा देती हूँ। चलिए देखिए इधर, स्प्रिंग बैलेंस, स्प्रिंग बैलेंस इट इज़ अ डिवाइस दैट इज यूज फॉर मेजरिंग द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। देखिए स्टूडेंट्स पिक्चर में स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है स्टूडेंट्स, एक डिवाइस होता है जो कि हम लोग यूज़ करते हैं क्या मेजर करने के लिए, कि किसी भी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे कितनी फोर्स अप्लाई हो रही है। एज यू कैन सी इन द डायग्राम, देखिए यहाँ पर फिगर्स मार्क्ड है 20, 30, 40, 50, 60, ठीक है, डायमेंशंस हैं। सो इट कंसिस्ट ऑफ अ कॉइल्ड स्प्रिंग, ये एक कॉइल्ड स्प्रिंग कंसिस्ट करता है, ठीक है। इसमें कॉइल्ड स्प्रिंग होता है स्टूडेंट्स विच गेट स्ट्रेच, जो कि स्ट्रेच हो जाता है, खिंच जाता है जब भी कोई फोर्स उस पर अप्लाई होती है, ठीक है। सो द स्ट्रेचिंग ऑफ द स्प्रिंग इज मेजर्ड बाय अ पॉइंटर, एक पॉइंटर होता है स्टूडेंट्स इसमें सेट, मूविंग ऑन अ ग्रेजुएटेड स्केल, ठीक है, जो मेजर करता है जब भी स्प्रिंग स्ट्रेच होता है, ठीक है, कि कितना उसमें मेजर करा है, कितना आया मार्क, ठीक है। सो द रीडिंग ऑन द स्केल गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, तो जो रीडिंग होती है स्टूडेंट्स स्केल पर वो क्या देती है, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, ठीक है। आई होप समझ आया होगा स्प्रिंग बैलेंस क्या है। चलिए अब इसको हम कंटिन्यू कर सकते हैं अच्छे से, ठीक है। सो हम लोगों ने क्या किया था स्टूडेंट्स, एक ब्रिक ले ली, उस पर उसको स्ट्रिंग करा है अराउंड, एक स्ट्रिंग बांधा है, ठीक है, उससे टाई करा है। देन यू हैव टू पुल द ब्रिक बाय अ स्प्रिंग बैलेंस, ठीक है। नाउ यू नीड टू अप्लाई सम फोर्स। नाउ नोट डाउन द रीडिंग ऑन द स्प्रिंग बैलेंस व्हेन द ब्रिक जस्ट बिगिंस टू मूव। अब जब ब्रिक मूव करेगी स्टूडेंट्स, थोड़ा सा मूव करना, आप थोड़ा नोट डाउन करेंगे स्प्रिंग बैलेंस पे कि क्या रीडिंग आई है। It gives you a measure of the force of friction between the surface of the brick and the floor. वो आपको क्या देगा, एक मेजर देगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का, किस किस चीज़ के बीच में स्टूडेंट्स, बिटवीन द सर्फेस ऑफ द ब्रिक एंड द फ्लोर, राइट। नाउ रैप अ पीस ऑफ पॉलिथीन, अब सेकंड केस क्या करेंगे इसमें, ये फर्स्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, नाउ रैप अ पीस ऑफ पॉलिथीन अराउंड अ ब्रिक एंड रिपीट द सेम एक्टिविटी। ओके, नाउ डू यू ऑब्जर्व एनी डिफरेंस इन द रीडिंग्स ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस इन द अबव टू केसेस। क्या कोई डिफरेंस नोट करेंगे आप लोग स्टूडेंट्स, यस डेफिनेटली। व्हाट माइट बी द रीजन, क्या होगा रीजन फॉर दिस डिफरेंस, आप मुझे बताएंगे कमेंट करके, ठीक है। नाउ रिपीट दिस एक्टिविटी बाय रैपिंग अ पीस ऑफ जूट बैग। अब थर्ड टाइम में आप क्या करेंगे, जूट बैग को टाई करेंगे, ठीक है, अराउंड द ब्रिक। नाउ व्हाट डू यू ऑब्जर्व दिस टाइम, ठीक है, इस टाइम भी डिफरेंस होगा रीडिंग में, क्या होगा वो बताएंगे आप मुझे कि क्यों होगा डिफरेंस ये। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक और इसको एक्टिविटी के थ्रू हम लोग समझते हैं। एक्टिविटी दैट इज 9.3, मेक एन इंक्लाइंड प्लेन ऑन अ स्मूथ फ्लोर और ऑन अ टेबल। मैं आपको पहले फिगर दिखा देती हूँ, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए जिस लाइक ये दो किड्स हैं, दिख रहे हैं, देखिए क्या बना रहे हैं, ये एक इंक्लाइन प्लेन बना रहे हैं, राइट, एक टेबल पे। चलिए, मेक एन इंक्लाइन प्लेन ऑन अ स्मूथ फ्लोर और ऑन अ टेबल, ठीक है। यू मे यूज वुडन बोर्ड सपोर्टेड बाय ब्रिक्स और बुक्स, राइट। नाउ पुट अ okay. Now put a meter with the pen at any point. पेन आप इंसर्ट कर सकते हैं किसी एक ए पॉइंट पर ऑन द इंक्लाइन प्लेन। नाउ लेट अ पेंसिल मूव डाउन फ्रॉम दिस पॉइंट। अब आप क्या करेंगे, एक पेंसिल को रखेंगे वो, सो दैट इट कैन मूव डाउन फ्रॉम दिस पॉइंट। नाउ हाउ डज इट मूव ऑन द टेबल कमिंग टू रेस्ट। अब कह रहे हैं कि कैसे, देखिए जो इन्होंने सेटअप करा है स्टूडेंट्स, देखिए एक इंक्लाइन प्लेन बनाया उन्होंने, एक पॉइंट मार्क कर दिया, वहाँ से पेंसिल मूव कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कैसे वो मूव करके पेंसिल एंड एक पोजीशन पर जाकर रुक जाती है स्टूडेंट्स। नोट डाउन द डिस्टेंस। नाउ स्प्रेड अ पीस ओवर द टेबल। अब एक पीस रखा है उन्होंने, ठीक है, देखिए
मेक श्योर दैट देर आर नो रिंकल्स इन द क्लोथ. जो क्लोथ स्टूडेंट्स उन्होंने स्प्रेड करा है आप मेक श्योर करेंगे कि उसमें कोई भी रिंकल्स ना हो इस टाइम. ठीक है. नाउ ट्राई दी एक्टिविटी अगेन एज यू कैन सी इन फिगर 9.4 बी पार्ट. देखिए ठीक है बी पार्ट में दिख रहा है आपको. ठीक है ऑरेंज कलर का इन्होंने क्लोथ लगाया है. ठीक है स्टूडेंट्स देखेंगे मेक श्योर करेंगे उसमें कोई रिंकल्स वगैरह ना हो. इस एक्टिविटी को दोबारा करेंगे. एक पेंसिल वहाँ से ड्रॉप डाउन करेंगे एंड देखेंगे थोड़े टाइम पीरियड के बाद वो स्टॉप हो जाएगी एक पोजीशन पे आके. राइट. नाउ रिपीट दिस एक्टिविटी बाय स्प्रेडिंग अ थिन लेयर ऑफ सैंड ओवर द टेबल. थोड़े से टेबल पे थोड़ी सी सैंड डालेंगे एक थिन लेयर ऑफ सैंड. नाउ मेंटेन द सेम स्लोप थ्रू आउट द एक्टिविटी. सेम स्लोप आप लोग मेंटेन करेंगे थ्रू आउट दी 3 अटेम्प्ट्स. ठीक है तीनों एक्टिविटीज में. नाउ इन विच केस इज द डिस्टेंस कवर्ड द मिनिमम. अब आपको ये फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स कि किस केस में डिस्टेंस मिनिमम कवर हुआ है. ऑलराइट. एंड व्हाई इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पेंसिल सेल डिफरेंट एवरी टाइम. डिफरेंट क्यों होगा हर टाइम डिफरेंस सॉरी डिस्टेंस. नाउ ट्राई टू रीजन व्हाई. डिस्कस द रिजल्ट. नाउ डज द डिस्टेंस कवर्ड डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सर्फेस. कह रहे जो डिस्टेंस कवर हुआ है स्टूडेंट्स क्या वो इस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि नेचर ऑफ सरफेस कैसी है ऑन विच द सेल मूव्स. मीन्स दे आर टॉकिंग अबाउट दैट क्लोथ पीस. ऑलराइट. नाउ कुड द स्मूथनेस ऑफ द सर्फेस ऑफ द सेल ऑल्सो इफेक्ट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट. क्या स्मूथनेस पे डिपेंड करेगा. देखिए पूछो क्या पूछ रहा है ये. आई शैल ट्राई दी एक्टिविटी बाय रैपिंग अ पीस ऑफ सैंड पेपर अराउंड द सेल. वो कह रहा है मैं सैंड पेपर लगाकर फिर ट्राई करूंगा इस एक्टिविटी को. ऑलराइट. नाउ देखिए नेक्स्ट देखिए. फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय द इरेगुलरिटीज ऑन द टू सर्फेसेज इन कॉन्टैक्ट. फ्रिक्शन किस लिए कब कॉज होता है कब पॉसिबल होता है स्टूडेंट्स. बाय द इरेगुलरिटीज ऑफ द टू सर्फेसेज इन कॉन्टैक्ट. दोनों सर्फेसेज के इरेगुलरिटीज से पॉसिबल होता है. ठीक है. इवन दो सर्फेसेज विच अपीयर वेरी स्मूथ हैव अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ मिनट इरेगुलरिटीज ऑन देम. कह रहे जो सर्फेसेज हमें बहुत ज़्यादा स्मूथ फील होती है स्टूडेंट्स उनमें भी बहुत ज़्यादा मिनट इरेगुलरिटीज होती हैं एज यू कैन सी इन फिगर 9.5. देखिए इधर 9.5 फिगर. राइट. चलिए इरेगुलरिटीज ऑन द टू सर्फेसेज लॉक इनटू वन अनदर. कह रहे जो इरेगुलरिटीज होती है दोनों सर्फेसेज को वो लॉक करती हैं एक दूसरे में. ठीक है. When we attempt to move any surface, जब भी किसी हम मूव करने का ट्राई करते हैं when we attempt to move any surface we have to apply a force to overcome interlocking. right. ऑब्वियसली बात है हमें एक फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी. ओके स्टूडेंट्स. सो ऑन रफ सर्फेसेज देयर आर अ लार्जर नंबर ऑफ इरेगुलरिटीज. किसी भी हम रफ सर्फेस पे अगर स्टूडेंट्स ट्राई करते हैं तो ज़्यादा इरेगुलरिटीज होती हैं वहाँ पे. ऑलराइट. सो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ग्रेटर इफ अ रफ सर्फेस इज इन्वॉल्व. तो आप ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कि अगर रफ सरफेस होगी तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ग्रेटर होगी उस केस में. ऑलराइट. चलिए नेक्स्ट देखिए. we see that the friction is caused by the interlocking of irregularities in the two surfaces. just अभी हमने समझा है. ठीक है. It is obvious that the force of friction will increase if the two surfaces are pressed harder. इससे ये चीज़ हमें क्लियर हो जाती है स्टूडेंट्स कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा होगी कब अगर जो दो सर्फेसेज है उनको हार्डर प्रेस करा जाए. ऑलराइट. यू कैन एक्सपीरियंस इट बाय ड्रैगिंग अ मैट व्हेन नोबडी इज सिटिंग ऑन इट. कह रहे हैं कि एक मैट को आप लोग ड्रैग करके देख सकते हैं जब कोई उस पर ना बैठा हो. ठीक है. एंड व्हेन अ पर्सन इज सिटिंग ऑन इट. एंड सेकेंड टाइम जब कोई पर्सन उस पर बैठा हो. राइट. यू हैव टू पुश ऑन द बॉक्स टू कीप इट मूविंग. देखिए एग्जाम्पल में देखिए स्टूडेंट क्या कर रहा है. ये बॉय क्या कर रहा है. यू हैव टू ये पुश कर रहा है किसी बॉक्स को टू कीप इट मूविंग उसको चलता रहने देने के लिए. ऑलराइट. चलिए देखिए. रिकॉल योर एक्सपीरियंस व्हेन लास्ट टाइम यू मूव्ड अ हैवी बॉक्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. कह रहे हैं अपने किसी एक्सपीरियंस को आप रिकॉल करिए जब लास्ट टाइम आपने एक हैवी बॉक्स को मूव करा था वन प्लेस टू अनदर एज यू कैन सी इन फिगर 9.6. राइट. इफ यू हैव नो सच एक्सपीरियंस देन गेट दैट एक्सपीरियंस नाउ. अभी करके देख लीजिए अगर नहीं करा कभी पहले ऐसा तो. व्हाट इज ईजियर टू मूव द बॉक्स फ्रॉम रेस्ट और टू मूव इट व्हेन इट इज ऑलरेडी इन मोशन. कह रहे कब ईजियर होगा आपको मूव करना उस बॉक्स को जब वो रेस्ट पोजिशन पे हो और व्हेन इट इज ऑलरेडी इन मोशन. ठीक है. द फोर्स रिक्वायर्ड टू ओवरकम फ्रिक्शन at the instant an object starts moving from rest is a measure of static friction. ठीक है. देखिए क्या कह रहे हैं. जो फोर्स रिक्वायर होती है द फोर्स रिक्वायर टू ओवरकम फ्रिक्शन. फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए एट एन इंस्टेंट एन ऑब्जेक्ट फॉर एग्जाम्पल एक ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूव करता है मूव करना स्टार्ट कर देता है फ्रॉम रेस्ट. रेस्ट पोजिशन पे है जीरो पोजिशन पे है वो. ठीक है. बिल्कुल रुका हुआ है स्टेबल है.
is a measure of static friction. ठीक है. On the other hand, the force required to keep the object moving with the same speed is a measure of sliding friction. इसको हम लोग बोलेंगे स्टूडेंट स्लाइडिंग फ्रिक्शन. ऑलराइट, स्टैटिक फ्रिक्शन एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन दोनों चीज़ें हैं, ध्यान रखेंगे. ठीक है. When the box starts sliding, कह रहे हैं जब बॉक्स स्लाइड करना स्टार्ट कर देता है, द कॉन्टैक्ट पॉइंट्स ऑन इट्स सरफेस, तो जो कॉन्टैक्ट पॉइंट्स होते हैं स्टूडेंट्स उसकी सरफेस पे, डोंट गेट इनफ टाइम टू लॉक इनटू द कॉन्टैक्ट पॉइंट्स ऑन द फ्लोर. कह रहे हैं जब कोई बॉक्स ऑलरेडी स्लाइड कर रहा होता है तो उसके जो कॉन्टैक्ट पॉइंट्स होते हैं सरफेस पे उनको इतना टाइम नहीं मिल पाता टू लॉक इनटू द कॉन्टैक्ट पॉइंट्स ऑन द फ्लोर. So the sliding friction is slightly smaller than the static friction. इसलिए जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होती है थोड़ी सी कम होती है एज कम्पेयर टू स्टैटिक फ्रिक्शन, एंड यू फाइंड इट समवट ईजियर टू मूव द बॉक्स ऑलरेडी दैट इज इन मोशन दैन टू गेट इट स्टार्टेड. ठीक है. तो जो ऑलरेडी मूविंग पोजिशन में होगा ऑब्जेक्ट उसको मूव करना थोड़ा सा ज़्यादा ईजियर होगा आपके लिए. ठीक है. चलिए, आई होप इतना समझ आया होगा. नेक्स्ट देखिए हमारा है टॉपिक फ्रिक्शन, दैट इज अननेसेसरी एविल. ऑलराइट, recall now some of your experiences. Is it easier to hold a cooler you must be knowing that, earthen pot जिसको हम कहते हैं. ठीक है. Is it easier to hold a cooler or a glass tumbler? किसको होल्ड करना ज़्यादा easier होता है स्टूडेंट्स? Now suppose the outer surface of the tumbler is greasy or has a thin layer of cooking oil on it. ठीक है. सपोज करिए टम्बलर थोड़ा सा बाहर से ग्रीजी है या थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगा हुआ है उस पर. वुड इट बिकम ईजियर और मोर डिफिकल्ट टू होल्ड इट? क्या ईजियर होगा, क्या ईजियर या डिफिकल्ट होगा उसको होल्ड करना फिर? नाउ जस्ट थिंक, वुड इट बी पॉसिबल टू होल्ड द ग्लास एट ऑल इफ देयर इज नो फ्रिक्शन? अगर कोई फ्रिक्शन ना हो तो क्या उसको होल्ड करना पॉसिबल होगा स्टूडेंट्स? नेक्स्ट देखिए, रिकॉल ऑल्सो हाउ डिफिकल्ट इट इज़ टू मूव ऑन अ वेट मडी ट्रैक. अब आप रिकॉल करिए हाउ डिफिकल्ट इट इज़ टू मूव ऑन अ वेट, बहुत गीला मडी सा ट्रैक हो उस पर वॉक करना क्या ईजी होगा, और वेट मार्बल फ्लोर. नाउ कैन यू इमेजिन बीइंग एबल टू वॉक एट ऑल इफ देयर वर नो फ्रिक्शन? क्या कोई फ्रिक्शन ना हो किसी फ्लोर पर तो क्या उस पर वॉक करना ईजियर होगा स्टूडेंट्स? नो ना. आप स्लिप होने का आपको थोड़ा सा डर रहेगा, रिस्की रहेगा. यू कुड नॉट राइट विद अ पेन और अ पेंसिल इफ देयर वर नो फ्रिक्शन. कैन यू इवन इमेजिन स्टूडेंट्स? आपको पता है हम लोग पेन पेंसिल से जब ही लिख पाते हैं बिकॉज देयर इज फ्रिक्शन ओवर इट. अगर if there is no friction then you cannot even write with a pen or pencil as well. When your teacher is writing with chalk or on the blackboard, कह रहे जब आपकी टीचर ब्लैक बोर्ड पर चौक से लिख रही है, इट्स रफ सरफेस रबिंग ऑफ सम चॉक पार्टिकल्स. ठीक है. विच स्टिक टू द ब्लैक बोर्ड. ठीक है, कुछ रफ पार्टिकल्स होते हैं. देखिए इसको दोबारा समझ लेते हैं, पीछे हो गया था. व्हेन कह रहे जब आपकी टीचर चौक से ब्लैक बोर्ड पर लिख रही होती है तो जो ब्लैक बोर्ड होता है स्टूडेंट्स उसकी रफ सरफेस रब करती है, रब ऑफ करती है कुछ चौक के पार्टिकल्स. यू मस्ट बी नोइंग दैट जब लिखते हैं तो थोड़ा सा चौक डस्ट गिरता है. ठीक है. विच स्टिक टू द ब्लैक बोर्ड, जो स्टिक हो जाता है ब्लैक बोर्ड पे. ठीक है. नाउ कुड इट हैपन इफ देयर वर नो फ्रिक्शन बिटवीन द चौक एंड द बोर्ड? अगर दोनों के बीच में फ्रिक्शन ना हो स्टूडेंट्स यू वोंट बी एबल टू राइट. ठीक है, और योर टीचर वोंट बी एबल टू राइट. नेक्स्ट देखिए, इफ एन ऑब्जेक्ट स्टार्टेड मूविंग इट वुड नेवर स्टॉप इफ देयर वर नो फ्रिक्शन. फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं एग्जाम्पल, कोई फुटबॉल है या कोई नॉर्मल सी बॉल है ग्राउंड पर मूव करिए, हमने उसको मूव करवाया. ठीक है. सो अगर इफ देयर इज नो फ्रिक्शन ना स्टूडेंट्स सो दैट बॉल विल कंटिन्यू टू मूव ऑन, वो कभी स्टॉप होगी ही नहीं. इट स्टॉप्स बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ग्राउंड एंड बिटवीन द सर्फेस ऑफ द बॉल. राइट. Had there been no friction between the tires of the automobile and the road, they could not be started or stopped to turned to change the direction of motion. Same चीज़ स्टूडेंट्स ऑटोमोबाइल्स एंड रोड के बीच में भी होती है ये चीज़. ठीक है, फॉलो. यू कुड नॉट फिक्स अ नेल ऑन द वॉल एज यू कैन सी इन फिगर 9.7. वेट अ सेकेंड, ये देखिए दिखा रखा है 9.7 में. अ नेल इज फिक्स्ड इन द वॉल ऑफ बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन. ठीक है. आप एक नेल को, आई गेस ये लास्ट चैप्टर में हमने करा था, एक चैप्टर में आया था फ्रिक्शन का पॉइंट आया था, इसमें चैप्टर है पूरा कि आप नेल को वुडन प्लैंक पर कब जब फिक्स कर पाते हैं बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन. ठीक है. अगर फ्रिक्शन ना हो तो ये भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा. ऑलराइट. विदाउट फ्रिक्शन नो बिल्डिंग कुड बी कंस्ट्रक्टेड. येस. नेक्स्ट देखिए, ये सोल्स का एग्जाम्पल है. देखिए स्टूडेंट, सोल्स ऑफ शूज वेयर आउट ड्यू टू फ्रिक्शन. येस. ऑन द अदर हैंड देखिए, फ्रिक्शन इज एन एविल एज वेल. फ्रिक्शन को हम एक एविल की तरह भी ट्रीट करते हैं स्टूडेंट्स. It wears out the materials whether they are screws,
बॉल बेयरिंग्स और सोल्स ऑफ शूज, एज यू कैन सी इन फिगर 9.8. देखिए सोल्स थोड़े से वर्न आउट हो जाते हैं, फट जाते हैं बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द surface of the ground and the soles of our shoes, right? You must have seen worn out steps of foot over bridges at railway stations. आप लोगों ने देखा होगा स्टूडेंट्स, ऐसा होता है कि रेलवे स्टेशन पे कुछ वोन आउट स्टेप्स वगैरह फुट के पड़े होते हैं और ओवर द ब्रिजेस यू कैन से, बिकॉज दे आर ऑलरेडी वोन आउट, खराब हो चुके हैं, ठीक है. सो दे गॉट डिस्ट्रॉयड बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, राइट, इसलिए वोन आउट हो जाते हैं वो. फ्रिक्शन कैन ऑल्सो प्रोड्यूस हीट. कह रहे हैं आपको पता है स्टूडेंट्स, फ्रिक्शन हीट भी प्रोड्यूस करती है. विग्रेसली रब योर पाम्स. आप एक काम करिए, अपने पाम्स को, दोनों हाथ की हथेलियों को, पाम्स को एक साथ रब करिए फॉर अ फ्यू मिनट्स, एज यू कैन सी इन फिगर 9.9. ये गर्ल करिए, देखिए, रबिंग ऑफ योर पाम्स मेक्स यू फील वार्म, ठीक है. रब करिए, हाउ डू यू फील, कैसा फील होगा. और वेन एवर यू स्ट्राइक अ मैच स्टिक अगेंस्ट द रफ सर्फेसिस इट कैचेस फायर, ठीक है. देखिए 9.10 फिगर में जब मैच स्टिक हम लोग इग्नाइट करते हैं, उसको बर्न करते हैं, इट कैचेस फायर, ठीक है. और यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट द जार ऑफ अ मिक्सर बिकम्स हॉट व्हेन इट इज रन फॉर अ फ्यू मिनट्स. मिक्सर जार है, अगर हम थोड़ी देर के लिए उसको रन करते हैं तो वो हॉट हो जाता है, गर्म हो जाता है, राइट. यू कैन साइट वेरियस सच एग्जाम्पल्स इन विच फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट. इस तरह के आप और एग्जाम्पल्स भी देख सकते हैं स्टूडेंट्स, मुझे कमेंट करके जल्दी से बताएंगे और ऐसे क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं फ्रिक्शन के, राइट, that produces heat. In fact, when a machine is operated, heat generated causes much wastage of energy. Yes, it is so. Alright. We shall discuss the ways of minimizing friction in the following section. अब next section में students हम लोग ways देखेंगे of to minimize friction in the next section. Alright. चलिए students, that's it for today. I hope यहाँ तक आप लोगों को students समझ आया होगा chapter friction. This is a part. Soon I'll bring part B of this chapter. Till then, अगर आपको समझ आया so please students do like and subscribe my channel. Alright. Till then, bye bye. Have a nice day. Toodles.